अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम क्वेश्चन नंबर 4.17 जो है इसको करते हैं। बहुत इजी और बहुत इम्पोर्टेंट भी है एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो स्टूडेंट्स, हम जो है ना इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। इसमें मैं ये कहना चाह रहा है कि अ मैन्युफैक्चरर ऑफ टेलीविज़न ट्यूब्स प्रोड्यूसेस टू टाइप्स ए एंड बी। एक बंदा है जो कि टेलीविज़न की ट्यूब्स बनाता है और दो तरह की ट्यूब्स बनाता है, वो ए ट्यूब एंड बी ट्यूब। ठीक है। कहता है द मीन अरिथमेटिक मीन द ट्यूब्स हैव रिस्पेक्टिव मीन लाइफ टाइम्स। तो दोनों ट्यूब्स के ए और बी के ना मीन लाइफ टाइम्स उसने हमें दिए हुए हैं। ठीक है, जिनको उसने एक्स बार ए जो है वो ए ट्यूब की जो है वो मीन लाइफ है जो कि 1496 आवर्स है। और इसी तरह जो एक्स बार बी है वो सेकंड ट्यूब की जो है ना वो मीन लाइफ टाइम है जो कि 1895 आवर्स है। और इसी तरह जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें दिया हुआ है उसने ट्यूब ए का, वो हमें 280 आवर्स दिया हुआ है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो हमें बी का उसने दिया हुआ है 310 आवर्स। अब कहता है विच ट्यूब हैज़ द ग्रेटेस्ट। तो कहता है इन दोनों ट्यूब्स में से ए और बी में से आपने बताना है कि ग्रेटेस्ट एब्सोल्यूट डिस्पर्शन किस ट्यूब की है और दोनों में से ग्रेटेस्ट रिलेटिव डिस्पर्शन किसकी है। तो इसको क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं अपनी जो है वो नोटबुक के ऊपर। इसका सोल्यूशन देखते हैं जी स्टूडेंट्स। तो डाटा गिवन जो हमारे पास वो ये है एक्स बार ए एंड एक्स बार बी, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ ए एंड बी हमें वैल्यूज़ हमें गिवन उसने दी हैं। और इनको यूज़ करते हुए हम एब्सोल्यूट डिस्पर्शन बताएंगे किसकी ग्रेटेस्ट है, और इसी तरह रिलेटिव डिस्पर्शन बताएंगे कि ट्यूब ए की ग्रेटर है या ट्यूब बी की। तो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन तो माय डियर स्टूडेंट्स हमें डाटा देख के ही जो है ना वो समझ आ गया कि किसकी ज़्यादा ग्रेटर है। तो ये आपने हमेशा याद रखना है कि जिस चीज़ की जो अरिथमेटिक मीन की वैल्यू है वो बड़ी होगी, ठीक है ना, वो लार्जर होगी, उस चीज़ की जो एब्सोल्यूट डिस्पर्शन है वो हमेशा ज़्यादा होगी। ठीक है। तो हम अगर डाटा को देखें तो हमारे पास जो एक्स बार ऑफ बी है वो है 1895, जो कि एक्स बार ए से लार्जर वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है। तो हम यहाँ पे सिंपल इसका जो आंसर है एब्सोल्यूट डिस्पर्शन का वो लिख देंगे कि हमारी जो ट्यूब बी है ना, जो ट्यूब हमारी बी है उसका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन या ट्यूब बी हैज़, हम यहाँ पे लिख देंगे ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। सिंपल। ठीक है। इसके लिए कोई चीज़ फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है, वो ऑलरेडी उसने हमें गिवन दे दी हुई है। अगर तो हमें ये ना दी होती अरिथमेटिक मीन की वैल्यूज़ तो हमें डाटा ही उसने उस तरह का देना था जिसमें हमें ये अरिथमेटिक मीन फाइंड करना पड़ने थे, और फिर हमने फाइंड करने के बाद उनको बता देना था कि मीन के आंसर्स दे के कि जिसका मीन बड़ा है उसका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन भी बड़ा है। तो ट्यूब बी यहाँ पर हम देख के बता देंगे कि हैज़ ग्रेटर एब्सोल्यूट डिस्पर्शन। सिंपल। तो ये तो हमारा फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। सेकंड हम चलते हैं रिलेटिव डिस्पर्शन फाइंड करने के लिए। अब रिलेटिव डिस्पर्शन माय डियर स्टूडेंट्स जो हम फाइंड करते हैं ना, तो उसके लिए हमें कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन चाहिए होता है। ठीक है। हम कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड करेंगे पहले ट्यूब ए का और फिर ट्यूब बी का, और फिर हम दोनों के जो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन हैं उनको हम जो है ना वो चेक करेंगे कि किसका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो हमारे पास जिसकी वैल्यू बड़ी आएगी हम कह देंगे कि हमारा उस ट्यूब का जो रिलेटिव डिस्पर्शन है वो बड़ा है। ठीक है। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन जो है वो आपको पता है CV, हम इसकी शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं और इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अरिथमेटिक मीन, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। अब चूँकि ये ट्यूब ए के लिए तो हम इस साइड पे ट्यूब ए की वैल्यूज़ पुट करेंगे, और ट्यूब बी के लिए जब हम CV फाइंड करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, तो इसके अंदर जो हम स्टैंडर्ड डेविएशन और अरिथमेटिक मीन की जो वैल्यूज़ पुट करेंगे वो हम बी की पुट करेंगे। ठीक है। तो वैल्यूज़ आपने एक दूसरे की यहाँ पे अलग अलग जो है वो उसने दी हुई है हमें, तो आपने ये ना हो कि बी की आप ए में पुट कर दो और ए की बी में, तो ये आपने ज़रा थोड़ा सा बस देख लेना। तो अब हम स्टैंडर्ड डेविएशन जो कि ए का हमारे पास उसने दिया हुआ है और ये ऊपर हमने यहाँ पे लिखा हुआ है 280 है, और अरिथमेटिक मीन हमें उसने जो दिया हुआ है ए का वो हमारे पास है 1496। तो दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, इस फॉर्मूला के अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 280 है ए का, और डिवाइड करेंगे जब हम उसके अरिथमेटिक मीन के साथ जो ए का हमारे पास है 1496, और जब उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो ए का स्टैंडर्ड डेविएशन कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन निकल आएगा, वो आएगा 18.72%। ठीक है।
दिस इज़ द CV ऑफ ए, ट्यूब ए, ठीक है। इसी तरह हम जो है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन ट्यूब बी की फाइंड करते हैं। पहले ट्यूब बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन हमें डाटा में गिवन है क्वेश्चन में, वो है 310। तो 310 हम यहाँ पे पुट करते हैं फॉर्मूला में, और ट्यूब बी का जो एक्स बार हमें दिया है वो है 1895। तो 1895 फार्मूला में पुट किया, और जब इसको फार्मूला को हमने सॉल्व किया, इनको डिवाइड करके 100 से जब मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास ट्यूब बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो निकला 16.36%। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। तो ये जो हमारे पास CV है ये है ट्यूब बी का। अब हमने क्या करना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, दोनों के कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस फाइंड करने के बाद हम दोनों को कंपेयर करते हैं। जिसका कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन बड़ा है ऑब्वियसली हम नीचे लास्ट पे आंसर में लिख देंगे कि ट्यूब जो है, मतलब वो ट्यूब जो जिसका CV बड़ा है उसका जो है रिलेटिव डिस्पर्शन वो हमारे पास ग्रेटर है। तो सिंपल हमें नज़र आ रहा है कि ट्यूब ए का जो है ना CV लार्जर देन ट्यूब बी है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमारा ट्यूब A has greater relative dispersion। सिंपल। तो ये हमारे पास जो थे ना दो हमने चीज़ें फाइंड करके इनको बतानी थी, जस्ट सिंपल सी कि एब्सोल्यूट डिस्पर्शन हमारे पास किस डाटा का जो है वो लार्जर आ रहा है, और रिलेटिव डिस्पर्शन हमारा किस डाटा का लार्जर आ रहा है। तो ट्यूब बी जो है उसका एब्सोल्यूट डिस्पर्शन ग्रेटर है, जबकि जो ट्यूब ए है उसका रिलेटिव डिस्पर्शन ग्रेटर है। और रिलेटिव डिस्पर्शन जो है वो चेक करने के लिए हमें क्या फाइंड करना होता है, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशंस, ठीक है। और इसी तरह एब्सोल्यूट डिस्पर्शन जो है वो हमें चेक करना हो तो उसके लिए हम उनका जो एवरेज होती है सिंपल वो मीन वो चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे पास छोटा सा क्वेश्चन था, इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस कीजिए आप। मिलते हैं हम अगली क्लास में, अगली वीडियो में। और जो है वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं, ठीक है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में। अल्लाह हाफिज़।